और इनका तो हद हो गया 9वां सम्मन। जब आपको कोर्ट से जमानत भी मिल गई है तो अब फिर किस चीज़ का डर है? देखिए, झूठे आरोप कहना केजरीवाल जी की फितरत है, कह के पलट जाना केजरीवाल जी की फितरत है। ठीक है, 9 सम्मन एक रिकॉर्ड हो गया मेरे हिसाब से। 7वें सम्मन पे झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है। वो सीट नहीं आने वाली है, 0 पे आउट हो जाएंगे लोग दिल्ली में। 7 की 7 सीटें दिल्ली में इंडिया जीतेगी और देश में 400 पार। ये 7 सीटें दिल्ली की एनडीए जीतेगी और देश में 400 पार होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फिर से 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो हम सबने ये देखा कि केजरीवाल जी को जो है लगातार जिस तरीके से मामला गर्माता हुआ दिख रहा था उनका, लेकिन शराब घोटाले मामले में एक बार उनको जमानत मिल गई है। लेकिन ये कहा गया है कि जांचें जो है वो अभी भी चलेंगी। लेकिन इस बीच ईडी ने अपना नवा समन भेज दिया है। तो लगातार जो जांच चलने की बात आ रही है और एक तरफ जमानत, लेकिन ईडी का नवा समन लोग किस तरीके से देख रहे हैं। और खास करके अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है शंकर मिश्रा, इनसे भी जानते हैं कि वो उसको सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल ही रहा था, अब उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन ईडी का नवा समन भी पहुंच गया। नमस्कार आपके चैनल को। ठीक है, कोर्ट का एक प्रक्रिया है। चलिए, जमानत मिल गई, उनको शुभकामनाएं, लेकिन अभी भी उनको सहयोग करना चाहिए। 9वां सम्मन, ये इतिहास में किसी भी सीएम को पहली बार 9वां सम्मन जारी हुआ है और उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर कानून ने उनको सम्मान दिया है, अगर देश की न्यायिक व्यवस्था पर उनको भरोसा है, अगर कोर्ट से उनको जमानत मिली है, तो मेरे हिसाब से उनको तुरंत जिस दिन डेट है कि इस तारीख को ईडी ऑफिस जाके और जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही भी दिल्ली के सीएम है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और उनसे दिल्ली को यही आस है कि वो जाके जो ईडी की जांच है उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं? पहले वो कहते थे कि वो आरोप, मतलब कि हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे, तमाम चीज़ें थी और जमानत भी ले ली अब तो उन्होंने। देखिए, झूठे आरोप कहना केजरीवाल जी की फितरत है, कह के पलट जाना केजरीवाल जी की फितरत है। झूठ वो कब बोलते हैं, कब वो सच बोलते हैं, उनके अपने हाथ को नहीं, दाएं हाथ को बाएं हाथ को नहीं पता लगता केजरीवाल जी कब क्या करेंगे। जब वो दूसरे नेताओं पे आरोप लगाते हैं तो सच्चे हो जाते हैं, जब उन पे आरोप लगते हैं तो वो सामने वाला झूठा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ना, एक ही चीज़ हो सकता है, या तो आप झूठे हैं या फिर वो सच्चा है। तो जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर कर नहीं तो डर किस बात का? अगर आपने कुछ किया है तभी तो आप डर रहे हैं, नहीं तो आपको सहयोग करना चाहिए। ईडी के 9 सम्मन एक रिकॉर्ड हो गया मेरे हिसाब से। 7वें सम्मन पे झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है और इनका तो हद हो गया 9वां सम्मन। जब आपको कोर्ट से जमानत भी मिल गई है तो अब फिर किस चीज़ का डर है? आपको जाके बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। लगता है इस बार करेंगे? अब लगता है, मैं उनके दिल में तो नहीं बसा हूँ। मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, कि बिल्कुल करना चाहिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को बिल्कुल ही कानून का सम्मान करना चाहिए और ईडी ऑफिस उनको जाना चाहिए। ठीक है, ईडी ऑफिस की बात तो हो गई, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, लगातार अगर दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई पार्टी जो है सीटें वीटें ला पाएगी? कौन ला पाएगी? इंडिया गठबंधन कोई सीट नहीं आने वाली है। 0 पे आउट हो जाएंगे लोग दिल्ली में। 7 की 7 सीटें दिल्ली में इंडिया जीतेगी और देश में 400 पार। ये 7 सीटें दिल्ली की एनडीए जीतेगी और देश में 400 पार होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फिर से 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इंडिया गठबंधन जो है वो ख्वाब ही देखता रह जाएगा कि दिल्ली में उनको कहीं से कोई एक सीट भी आएगी। और केजरीवाल जी ने कुछ करा ही नहीं दिल्ली के लिए, क्यों आ जाएगी बताइए? तो कह रहे ना, बहुत किया, स्वास्थ्य ले लिया, एजुकेशन हो गया और अब तो दिल्ली वासियों के लिए फिर से फ्री बिजली हो गई है। कर तो रहे हैं। फ्री क्यों हो गई? अभी बंद क्यों हो गई थी? क्या स्वास्थ्य फ्री है? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, इतनी लंबी लाइनों पर से जो दवाई मिलनी चाहिए वो दवाई होती ही नहीं है हॉस्पिटल में। जाके एक बार देखिए तो सही, आप लोग जाइए वहाँ दौरा कीजिए उन हॉस्पिटलों का। कितने हॉस्पिटल इन्होंने नए बना दिए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने स्कूल बना दिया, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, क्या किया उन्होंने? एक स्कूल बताइए जो उसने बनाया हो, एक अस्पताल बना दीजिए जो जहाँ उसने बनाया हो। आज उनको 10 साल होने जा रहा है, एक अगर उन्होंने कहीं से कुछ काम किया है दिल्ली में तो बता दीजिए। सिर्फ बातें, झूठ बोलना, फ्री की बातें करना। क्यों फ्री चाहिए भाई? दिल्ली में किसी को कुछ फ्री नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में लोग काम करने वाले, काम करके ये नहीं आए थे तो क्या लोग जी नहीं रहते क्या? जब केजरीवाल जी नहीं आए थे तो पहले लोग जी नहीं रहते? ऐसा ही, इससे अच्छा स्वास्थ्य था, इससे अच्छा शिक्षा था और बढ़िया बिजली पानी आ रही थी।
आज तो पानी भी नहीं है दिल्ली में, और बिजली तो छोड़िए, बिजली का तो जो हाल है, आज चले जाइए झुग्गी क्लस्टरों में, क्या कॉलोनियों में चले जाइए, 4-4 किलो वाट के उनके मीटर बिल आ रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में लगते हैं 3 किलो 4 किलो वाट के, वो झुग्गियों में और कॉलोनियों में बिल आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी कहते कुछ है करते कुछ है, केजरीवाल जी के कहने करने में बहुत बड़ा फर्क है। ये इनकी पूरी पार्टी बोल के पलट जाना केजरीवाल जी की फितरत है। कांग्रेस के ऐसा कौन सा नेता पे है जिसमें इन्होंने आरोप नहीं लगाया, बोल के पलट गए। कांग्रेस से मैं गठबंधन नहीं करूंगा, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, उसने अपने बच्चों की कसम खाई, तुरंत उन्होंने सरकार बना लिया उनके साथ। और आज वो किसके साथ है? आज उन्होंने दिल्ली में किसके साथ गठबंधन किया है? उसी कांग्रेस के साथ किया। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो क्या दिल्ली के किसी जनता का और किसी गरीब लोग का होगा? अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, कम से कम अरे बेटा नहीं बन पाए, कम से कम मुख्यमंत्री तो बन जाइए। कहते हैं बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो इंडिया का गठबंधन है, केवल वो जुमलेबाजी कर सकता है, काम तो हमने किया है। हाँ, वो काम तो यही सारा करते हैं जो शीला दीक्षित जी करके गई थी, वही काम हुआ था। एक काम केजरीवाल जी गिना दे जो मैंने किया है, जमीन पे आके, बातों से नहीं। एक काम गिनवा दीजिए कि दिल्ली में एक काम हुआ है, फिर आप जो कहिएगा हम लोग करने को तैयार है, लेकिन एक काम तो गिनवा दीजिए। आप के लिए 1000 रुपए देंगे भर महीने, ये फ्री का जुमला। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यार दिल्ली कितनी बजट है कि 1000 रुपये महिलाओं को फ्री देंगे? क्यों फ्री देंगे भाई? दिल्ली में सक्षम है महिलाएं, सबको अपाहिज बनाना चाहते हैं केजरीवाल जी। फ्री का लालच देके सबको अपाहिज बनाना चाहते हैं। पहले ही इन्होंने नशे में दिल्ली को धकेल रखा है। जिस तरह पंजाब को नशे में उड़ता हुआ पंजाब बना दिया, इसी तरह के दिल्ली में उड़ता हुआ दिल्ली बना रहे हैं। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, हर गली में ड्रग्स मिलता है, हर गली मोहल्ले में ड्रग्स मिलता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात, जब से इनकी सरकार आई है, हर गली मोहल्ले में ड्रग्स मिल रहा है। जनरेशन की जनरेशन बर्बाद हो रही है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नया भारत, युवा भारत की बात करते हैं, युवा कहाँ, जब युवा ही नहीं रहेगा तो भारत युवा कहाँ से बनाएंगे आप? जो लत लगा दी आपने, जाके पूछिए उन घरों में जाके जहाँ नशे की ड्रग्स की लत लगी है, उन माता बहनों से उनकी हालत जाके पूछिए। हमसे लोग मिलते हैं, हमें पता है, हम वो लोगों के बीच में रहते हैं। आज किसी भी विधानसभा में, किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको ड्रग्स कहीं भी एकदम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें दिया है केजरीवाल जी ने, कोई विकास नहीं किया। पहले एक के साथ एक दारू फ्री, एक के साथ 4 बोतल 3 बोतल दारू फ्री किया, उसमें लोगों को नशे में धकेल दिया। अब दिल्ली के हर गली मोहल्ले में ड्रग्स मिल रहा है। तो केजरीवाल जी का विकास मॉडल है ये कि दिल्ली को नशे में धकेल दो। जिस तरह पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया नशे, कैसे दिल्ली को भी नशे उड़ता हुआ दिल्ली बना दो। तो देखिए, साफ तौर पर अगर बात की जाए तो लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और यकीनन उनके कामों की बात की जाए तो किस तरीके के काम को लेकर के लोगों ने बताया, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो नवे समन को लेकर के क्या कुछ कहना है वो आपके समक्ष है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।